यदि आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो IBPSSO के द्वारा अभी राजभाषा अधिकारी की बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई थी और ये वैकेंसी है 2024 और 25 की। तो जो विद्यार्थी IBPSSO में राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं उन्होंने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा। अब इसकी परीक्षा जो है वो दिसंबर में इसकी प्री परीक्षा होगी और जनवरी में इसकी मुख्य परीक्षा होगी। तो राजभाषा अधिकारी IBPSSO में जो सिलेबस है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज से आप फ्री हो चुके हैं। आप पूरा फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। तो ये जो बाकी का बचा हुआ समय है, लगभग जो 25 वीक्स बचे हुए हैं आप मुख्य परीक्षा तक, तो इसमें किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं प्री और मेंस के लिए, तो यहाँ पर आज इस वीडियो में IBPSSO राजभाषा अधिकारी के लिए जो 2023 में प्री परीक्षा है और 24 में जनवरी 24 में इसकी मुख्य परीक्षा है, उसके लिए 25 वीक्स का जो स्टडी प्लान है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी कर सकते हैं और इस स्टडी प्लान का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो एक बार हम इसके परीक्षा पैटर्न को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इस परीक्षा में आपको प्री परीक्षा भी देनी पड़ेगी और मेंस परीक्षा भी होगी इसकी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो प्री परीक्षा बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्री परीक्षा में सेक्शनल कट ऑफ होता है और इस सेक्शनल कट ऑफ को अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इस प्री परीक्षा में कई विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल अवेयरनेस के भी प्रश्न आते हैं। और जनरल अवेयरनेस आप जानते हैं कितना ब्रॉड सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपने अभी से तैयारी इसकी नहीं किया है तो आपको परीक्षा के दौरान इसमें कठिनाई महसूस हो सकती है। तो इसलिए अभी से आपको इन सभी विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के भी 50 प्रश्न आते हैं और GA के भी 50 प्रश्न आते हैं और इन सभी विषयों में आपकी कट ऑफ अलग अलग होगी। तो सभी की जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए प्री परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल मिलाकर 150 प्रश्नों की ये परीक्षा होती है जिसमें आपको 125 अंक दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 प्रश्नों के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तब आप मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और मुख्य परीक्षा में आपके 45 जो प्रश्न होते हैं वो प्रोफेशनल नॉलेज से आते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी शब्दावली है, राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 सेंटेंस ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है। और इसी मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं जिसको आपको टाइपिंग के द्वारा उसका आंसर करना होता है और ये 2 प्रश्न में ट्रांसलेशन आपको करना होता है। 2 पैसेज होते हैं इसमें, एक पैसेज आपका हिंदी का होता है और दूसरा इंग्लिश का होता है। इन दोनों को इंग्लिश और हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना होता है। और आप सभी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। वो तो अच्छी बात है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से करें, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रारंभिक परीक्षा को बहुत हल्के से मत लें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप मेंस में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मेंस की तैयारी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्री में कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में उनका सेक्शनल कट ऑफ ही रह जाता है, जिससे वो शामिल नहीं हो पाते इस मुख्य परीक्षा में। तो आपको प्री परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से शुरू करनी चाहिए। अब IBPSSO राजभाषा 2023-24 के लिए 25 सप्ताह का जो स्टडी प्लान है उसको एक बार अच्छे से देखते हैं ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, GA, ये सभी जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं उनको कवर किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा यानी जो राजभाषा से संबंधित मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए भी यहाँ पर प्लान
स्टार्टिंग से आपको दिया गया है कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरुआत से इस मुख्य परीक्षा के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वीक में जो रीजनिंग का टॉपिक है वो है कॉमन सेंस और रीजनिंग, उसकी तैयारी कर सकते हैं, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में आप टेंस की तैयारी करिए पहले वीक में, क्योंकि ग्रामर से इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं और ये बेसिक चीज है कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको उसके टेंस अच्छे से आने चाहिए। जीए जो है वो जीए में आपको बीपीडिया को कवर किया गया है यहाँ पर पहले वीक में। और राजभाषा में मुख्य परीक्षा के लिए आप राजभाषा परिचय तथा हिंदी एज अ राजभाषा के तौर पर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरे वीक में आप कॉमन सेंस रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं और इसको दूसरे वीक में भी टेंस, क्योंकि बड़ा टॉपिक होता है तो आप दूसरे वीक में भी इसी को अभ्यास करें इसका। इसके बाद बीपीडिया और बैंकिंग एब्रीविएशन आप दूसरे वीक में रखिए जीए के लिए। और मेंस के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो वोकेब होती है हिंदी से अंग्रेजी में, उसकी प्रैक्टिस करें। थर्ड वीक में रैंकिंग और पजल के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच को थर्ड वीक में कवर कर लीजिए और बीपीडिया से संबंधित यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चौथे वीक में, पांचवें, छठवें, सातवें और आठवीं इस तरीके से करके आपको 20 सप्ताह का तो जो प्रीलिम्स की स्टडी प्लान दी गई है यहाँ पर। और इसके बाद जब प्रीलिम्स के एग्जाम हो जाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा आपकी प्रोफेशनल नॉलेज से ही होगी, वहां पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको तैयारी करनी है जो कि राजभाषा से है। राजभाषा की परीक्षा में ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और राजभाषा के जो संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल्स और जो नियम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 21वें सप्ताह से आप इस मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, जिसमें 21वें सप्ताह में आप राजभाषा समितियां, पुरस्कार, हिंदी से संबंधित तथ्य और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद 22वें सप्ताह में आप राजभाषा के जो 12 प्राह दिए गए हैं, हिंदी प्रशिक्षण योजनाएं हैं, राजभाषा विभाग और वार्षिक कार्यक्रम है, उन सब की प्रैक्टिस करें। 23वें सप्ताह में अनुवाद प्रैक्टिस और टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश अनुवाद के नियम और मॉक टेस्ट भी सॉल्व करें इसके साथ साथ। इसके बाद 24 सप्ताह में आपको दिया गया है, फिर 25 सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए वो सभी आपको स्टडी प्लान बनाकर आई एग्जाम भी के द्वारा दिया जा रहा है। आप इसके अनुसार भी अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, ताकि आपके सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी कवर हो सके। और ये ऐसा नहीं है कि आप किसी वीक में अगर आपको राजभाषा समितियां या पुरस्कार से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं या पजल से संबंधित आप किसी सप्ताह में कर रहे हैं तो दूसरे सप्ताह में उससे रिलेटेड कोई भी काम ना करें। आप दूसरे सप्ताह में जो पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन किसी भी परीक्षा की सफलता के लिए बहुत बड़ा अहम रोल होता है उसका। तो आप रिवीजन कंटिन्यू रखें, चाहे वो पहले सप्ताह से हो या फिर आपका लास्ट सप्ताह तक हो। यानी रिवीजन आपको वीकली, मंथली और क्वार्टरली करते रहना चाहिए। इसके बाद चौथे सप्ताह से आप प्री के लिए मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और उसको एनालाइज भी करिए। आगे जैसे जैसे मॉक टेस्ट करेंगे तो अपने आप को खुद देखिए कि आपके पहले मॉक टेस्ट करने में कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, कितने सही हो रहे थे और अब कितना इम्प्रूवमेंट है, उस चीज को भी चेक करें। साथ साथ में आप मेंस की परीक्षा के लिए भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करते रहें। तो अगर इस तरीके से आप लोग इसकी तैयारी करेंगे तो आप बचे हुए समय में इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर IBPSSO राजभाषा के लिए PYP प्रैक्टिस के लिए भी आपसे कहा गया है। तो यदि आप राजभाषा से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आई एग्जाम बी की वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद IBPSSO राजभाषा की तैयारी अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं और आई एग्जाम बी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ने पर 45% की छूट दी जाएगी। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा IBPS45। तो आप इस तरीके से ये जो आपको स्टडी प्लान डिस्कस किया गया है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस स्टडी प्लान की जैसे कि आपको बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।